बॉलीवुड के वो चॉकलेटी स्टार जिनकी खूबसूरती उनकी को एक्ट्रेसेस पर भी भारी पड़ जाती थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कलाकार जिनकी क्यूटनेस पर लाखों हसीनाएं फिदा होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, कपूर खानदान से रिश्ता होने के बाद भी ये एक्टर हमेशा स्ट्रगल करते रहे और आखिरकार बॉलीवुड ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। 1999 में बॉलीवुड में एंट्री ली, जिन्होंने लीड रोल की तलाश में 50 से ज़्यादा फिल्में की, लेकिन इसके बाद भी इनकी इमेज सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर की बनकर रह गई। यही नहीं, झूठे इश्क में पड़कर ये एक्टर प्रोड्यूसर बन गए और ड्रग्स लेने के आरोपों ने इनका करियर खत्म कर दिया। हम बात कर रहे हैं आफताब शिवदासानी की, जिनका बॉलीवुड करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। आफताब शिवदासानी एक समय पर डीनू मोरिया और जॉन अब्राहम जैसे इंडस्ट्री के लीडिंग एक्टर्स के कॉम्पिटिटर माने जाते थे। इंडस्ट्री और फैंस के बीच आफताब चॉकलेटी बॉय के नाम से मशहूर थे। आफताब शिवदासानी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। जब बहुत छोटे थे, उनके पास टीवी कमर्शियल्स की लंबी लाइन थी। आफताब अपने डेब्यू से पहले करीब 350 टीवी कमर्शियल्स में काम कर चुके थे। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आफताब को पहली बार अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर मिस्टर इंडिया में काम करने का मौका मिला। फिल्म सुपरहिट रही और इसमें आफताब को भी नोटिस किया गया। मिस्टर इंडिया के बाद आफताब ने कुछ और फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, जिनमें 1988 में आई शहंशाह, 1998 में आई चालबाज, 1990 में आई अव्वल नंबर और सीआईडी जैसी फिल्में शामिल रही। इन सभी रोल्स में आफताब पसंद किए गए, लेकिन 1988 में आई शहंशाह में उनके काम की खूब तारीफ हुई। फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल निभाया था। कॉलेज पास करने के बाद आफताब काम की तलाश में थे। इसी दौरान राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म मस्त के लिए उर्मिला मातोंडकर के साथ किसी फ्रेश चेहरे की तलाश कर रहे थे। करीब 40 एक्टर का ऑडिशन लेने के बाद भी जब राम गोपाल वर्मा को कोई पसंद नहीं आया, तो उर्मिला की बहन ने फिल्म मेकर को आफताब के कमर्शियल्स दिखाए। राम गोपाल वर्मा ने बिना देर किए आफताब को ऑडिशन के लिए बुला लिया। आफताब के पहुंचने पर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक स्क्रिप्ट दी, सीन समझाया और एक्ट करने को कहा। आफताब की परफॉर्मेंस देखने के दूसरे दिन राम गोपाल वर्मा एक्टर के घर पहुंचे और कहा कि तुम मेरी फिल्म के हीरो रहोगे। 1999 में रिलीज हुई मस्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसके गाने खूब पसंद किए गए और आफताब भी छा गए। इसके बाद 2001 में रिलीज हुई फिल्म कसूर में नेगेटिव रोल में दिखाई दिए, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। इसके बाद आफताब के पास कई फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन ये सभी फिल्में मल्टी स्टारर थी। फिर चाहे वो फिल्में प्यार, इश्क और मोहब्बत, क्या यही प्यार है, प्यासा, आवारा पागल दीवाना हो या फिर मुस्कान, हंगामा या मस्ती, सभी में आफताब को दूसरे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करना पड़ा। धीरे धीरे कर आफताब मल्टी स्टार फिल्मों का ही हिस्सा बनकर रह गए। आफताब कुछ रीजनल फिल्मों और वेब सीरीज में भी नजर आए। पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2009 में आई फिल्म आलू चाट में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेत्री आमना शरीफ से हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन आमना से आफताब की बात बन गई। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार आफताब आमना के प्यार में इस कदर दीवाने थे कि वह उन्हें बॉलीवुड में किसी भी तरह बतौर हीरोइन स्टैब्लिश कराना चाहते थे। जब बात नहीं बनी तो वह खुद ही आमना के लिए प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने 2009 में आई आओ विश करे प्रोड्यूस की, जो फ्लॉप रही और कुछ कड़वे अनुभव के साथ दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। आफताब को दूसरी बार प्यार हुआ मॉडल नीम दोसांझ से। आफताब ने बिना वक्त गवाए
नील को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और नील ने भी हाँ कह दी। 2012 में दोनों ने सगाई कर ली और 2014 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के 6 साल बाद 2020 में दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम नव्या रखा गया। आफताब शिवदासानी से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो 2005 में खबर आई थी कि आफताब को पुणे के एक क्लब में ड्रग्स का सेवन करते पकड़े गए थे। हालांकि आफताब से पूछे जाने पर उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया, लेकिन इन खबरों का उनके करियर पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा।